इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। वहाँ पर सुबह संग बैठा है, आचार भक्ति की उपरांत प्रसंग निकला। गुरुदेव ने ये कहा कि निर्देशन मांगता है तो निर्देशन दिया जा सकता है, किंतु निर्देशन भी कब तक दे? जो दूसरे को निर्देशन देने की क्षमता जिसके अंदर आ गई, अब उसको निर्देशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। उसको यदि निर्देशन देंगे वो फिर हमें देने लग जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। वो ऐसा नहीं करना भूल करके भी। हाँ, निर्देशन उसको दें जो निर्देशन लेने योग्य हो, उसको निर्देशन दिया जा सकता है। नहीं है तो देशना दी जा सकती है कॉमन रूप से। आइए दरी पर बैठिए और सुनिए। आप निर्देशन नहीं देंगे, हम देशना देंगे। आज्ञा बहुत दूर की बात है। आदेश, आज्ञा, निर्देशन उस व्यक्ति के लिए दिया जाता है जो पूरी तरह से समर्पित होता है, उसको आदेश दिया जाता है। श्रद्धान और समर्पण में बड़ा अंतर है। श्रद्धान सामान्य होता है, समर्पण विशेष माना जाता है। लड़का पिताजी को मान रहा है, सुन रहे हैं क्या नहीं? लड़का पिताजी को मानता है किंतु पिताजी की आज्ञा नहीं मानता। क्या? घूम फिर करके वह पिताजी के पास ही आता है, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में और कोई पिता नहीं मेरे लिए। किंतु पिताजी जब आदेश देते हैं तो मुखर जाता है। इसी का नाम पिता को मानना एकमात्र सामान्य श्रद्धान का प्रतीक माना जाता है। और आज्ञा का पालन करना, आज्ञा को शिरोधार्य करना, यह समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जिसके अंदर समर्पण भाव जागृत हुआ है उसको हम बुला करके भी कुछ कह सकते हैं। सुन रहे हैं आप? सागर वाले सामने बैठे हैं। हाँ, बुला करके भी निर्देशन और दिशाबोध दे सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु समर्पण होना चाहिए। तो समर्पण के लक्षण जो देता है निर्देशन, वही जानता है कि इसके अंदर समर्पण भाव है क्या नहीं। उसे तो नहीं कर रहा है, ये भी देखा जाता है। इसलिए विश्वास अलग वस्तु और समर्पण अलग वस्तु, ये उन्होंने कहा था गुरुदेव ने। निर्देशन तब तक दो जब तक वह निर्देशन के योग्य हो जाए, और निर्देशन के योग्य होने के बाद कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने पैर पर खड़े होने की क्षमता आ गई। हाँ, 2 पैर हैं, 4 थोड़ी होने वाले पैर, क्योंकि 4 पैर होंगे तो फिर पशु कहलाया वो। 2 पैर हैं, अभी चल नहीं पा रहा था और चलने की क्षमता आ गई, तो आ गई तो चलेगा वह स्वयं। महाराज बीच में गिरेगा तो क्या, जैसे गिरता वैसा उठ भी जाता है, वो इतनी क्षमता तो आ गई उसके अंदर। ऐसा थोड़ी कि वो बिल्कुल गोद का बालक हो गया है, ऐसा नहीं। वो गिरता है और इतना स्पीडली उठ करके खड़ा हो जाता है, कोई देख न ले। हाँ, उसको चिंता सताती है, लेकिन बालक तो रोता फिरता, मुझे कोई उठा ले उठा ले। लेकिन वो इस प्रकार नहीं, क्योंकि काफ़ी विकास उसका हो चुका है। बीच बीच में फिसल जाना ये स्वाभाविक है, लेकिन उठ भी जाता है। किंतु यदि नहीं उठ पाता है तो भगवान भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो गोद का लड़का नहीं है। हाँ, गोद का लड़का है तो भगवान उठा लेंगे, उसके प्रति कृपा कर लेंगे, क्योंकि वह यथाजात माना जाता है। उसके अंदर कठोरता नहीं, उसके अंदर कुटिलता नहीं है, वह यथाजात है। जैसा रूप अंदर है वैसा उसका बाहर का भी रूप है। इसलिए उसको ले करके कभी किसी व्यक्ति के अंदर विपरीतता नहीं आती। हम ये पूछना चाहते हैं 2 मिनट के अंदर कि जेल किसको होता है?
4 साल का बालक है, उसने मान लो कुछ हरकतें नादानी के कारण, अनजाने में कुछ, तो अनजान क्या वो जान ही नहीं सकता, और कुछ भी हो गया मान लो उसके द्वारा, तो उसको दंडित नहीं किया जाता, पनिशमेंट जेल उसको नहीं होता। किंतु जो जानबूझ करके अंध बना हुआ है उसको पुलिस पकड़ेगी और ले जाएगी उसको। हाँ, क्योंकि जानबूझ करके इस प्रकार करता है, ये ठीक नहीं, उसके लिए दंड कहा है? उसके लिए दंड कहा है, हर एक व्यक्ति के लिए दंडित किया नहीं जा सकता। तो मैं ये कह रहा था कि ज्ञान का मूल समझो, ज्ञान दुख का क्यों मूल बना है इसको समझना है। अहंकार के कारण ही वह ज्ञान दुख के लिए कारण बना हुआ है, और वीतराग विज्ञान यदि है तो वह दुख के लिए कारण नहीं बन सकता, वह हमारे लिए अनुकूल है, और रागान्वित ज्ञान हमारे लिए प्रतिकूल है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अपने को मार्दव धर्म की उपासना करना है तो कठोरता ये किसकी उपज है? यह मन की उपज है। इंद्रियों में कठोरता नहीं आती, आँखों में ललाई तो आ सकती है, किंतु आँखों में कठोरता नहीं आती है। आँखों में धूल भी चली जाए तो उसमें से पानी निकलेगा, कठोर होता तो पानी नहीं निकलता, वो बहुत मुलायम है वो आँख है। किंतु मन की उपज है, मन में अहंकार का भाव जागृत होता है, इसलिए ज्ञान का सदुपयोग करना सीखो। आचार्य कह रहे हैं ज्ञान मिला है किंतु उसका सदुपयोग यदि नहीं करोगे तो पतन तो निश्चित है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, प्रश्न है ये। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिसके पास लोचन अर्थात आंख नहीं है और उसके सामने दर्पण रखो, क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? देख पाएगा दर्पण को? न दर्पण को देख पाएगा, न दर्पण में अपना मुख देख पाएगा। आंख नहीं उसके पास। विवेक होना चाहिए। प्रज्ञा का अर्थ विवेक, प्रज्ञावान, इस प्रकार का विशेषण दिया है भव्य जीव के लिए। दिया क्या नहीं? सर्वार सिद्धि में दिया है पूज्यपाद स्वामी ने, स्वहितम उपलिप्सु प्रज्ञावान ऐसा कहा। विवेकवान होता है उसी को उपदेश दिया जाता है, जो नादान होता है वह उपदेश सुनने का पात्र नहीं होता। इसलिए यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, उसके सामने हम उपदेश दे रहे हैं, वह शास्त्र किस काम का, वह देशना किस काम की, उसके लिए विवेक ही नहीं है उसके अंदर। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके बारे में कोई विशेष उसको ज्ञान ही नहीं है, तो उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मार्दव धर्म की उपासना करने के लिए ज्ञान का सदुपयोग करिएगा। हाँ, ज्ञान आपके पास है, आप जड़ नहीं, आपका शरीर जड़ है, किंतु आत्मा जो शरीर के अंदर बैठी है वह जड़ नहीं है, वह चैतन्य गुण से युक्त है। इसलिए चेतना गुण से युक्त जो आत्म तत्व है उसके अंदर ही उपाधि का ज्ञान हो सकता है, जड़ के अंदर ज्ञान नहीं हो सकता। आप धनी हैं, मैं मानता हूँ, आप अरबपति हैं, हाँ ठीक है, खरबपति रखो, किंतु अरब रुपए उसको ज्ञान है? रुपये 1000 का नोट है मान लो, आपको आनंद आ रहा है, उस नोट को आ रहा है आनंद? हाँ है, आ रहा है उसको, आना चाहिए ना उसको है?
क्यों नहीं आ रहा है? 1000 का नोट है वो, तो आपके दृष्टि में 1000 है, उसके दृष्टि में कुछ है ही नहीं। अपने आपकी पहचान थोड़ी कर लेता है वो, नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें चेतन गुण ही नहीं है। तो कहाँ से ज्ञान होगा? तो आप ज्ञानी हैं, हाँ, आप जड़ थोड़ी, आप ज्ञानी हैं। किंतु ये ध्यान रखो, ज्ञान का अर्थ भी बहुत गहरा अर्थ रखता है। ज्ञान बोलते किसको? ज्ञान हो गया और कदम कदम पर वह शास्त्रार्थ करने के लिए सामने आ रहा है। अब सोचो, शास्त्रार्थ किसके सामने करना चाहो? शास्त्रार्थ करके आप करना क्या चाहते हैं? जिन धर्म की प्रभावना के हेतु यदि शास्त्रार्थ करते हैं तो आपके लिए वह शास्त्र वरदान सिद्ध होता है, नहीं है तो वरदान सिद्ध नहीं होता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमें शास्त्रार्थ किसी से नहीं करना, हमें शास्त्राभ्यास करना है। हाँ, हमें शास्त्राभ्यास करना है, क्योंकि शास्त्रार्थ करने में कदाचित संभव है अहंकार का भाव आ सकता है, किंतु मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना, किंतु शास्त्राभ्यास करना है। दोषवादेश मौनम ये कहा है, दूसरे के दोषों को देखने के लिए आंखें नहीं, आत्मगत दोषों के निरीक्षण के लिए आंखें मिली है। ध्यान रखो, अपने आप के दोषों को देखने के लिए आंखें मिली है, ये ज्ञान मिला है, श्रद्धा की किरण मिली है, उसके माध्यम से अपने दोषों को हमें परिमार्जित करना है। भूल करके भी स्वप्न में भी मेरे अंदर अहंकार का भाव जागृत न हो, इतना वह सावधान रहने वाला श्रवण ही मार्दव धर्म का उपासक माना जाता है। उसके बिना संभव नहीं है। किसी ने लालटेन जला दी और किसी ने ठोकर लगा दी, लालटेन फूट गया। लालटेन जलाने वाला ये कह रहा है, लालटेन जलाने से क्या प्रयोजन है? लालटेन को देखने के लिए भी तो कुछ प्रकाश चाहिए। लालटेन का प्रकाश हो, दिए का प्रकाश हो, और आग का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो, चांद का प्रकाश हो, किंतु आँख का यदि प्रकाश नहीं है, वो सारे के सारे प्रकाश अंधेरे में बदल जाएंगे। ध्यान रखो, इसलिए आँख खोल करके देखो अपने आप को, दूसरे को नहीं देखना अपन को। नहीं तो आंखें मिली हैं तो रात दिन टेलीविज़न के सामने हम बैठ जाते हैं। आँख का सदुपयोग कर रहे हैं महाराज, गलत बात है, इसका नाम सदुपयोग थोड़ी। जिनवाणी पढ़ने के लिए आंखें मिली है, प्रभु के दर्शन करने के लिए आंखें मिली हैं, हाँ, विषय सेवन करने के लिए आंखें नहीं मिली। और मन जो मिला है वह विषय सेवन करने के लिए नहीं मिला, किंतु संसार से ऊपर उठने के लिए, मार्दव धर्म की उपासना करने के लिए ये सारी इंद्रियां मिली हैं और मन भी मिला है। उसके माध्यम से उसका सदुपयोग करोगे तो निश्चित रूप से अपना उद्धार हो सकता है, नहीं तो अनंत काल तक आप यहीं रहेंगे। यहीं मतलब संसार में, और क्या रहना कहाँ पर हमें। भव समुद्र से पार होना चाहता है संसारी प्राणी, किंतु भव समुद्र से पार करने योग्य कार्य नहीं करता है। समस्या ये है, कार्य तो कुछ और ही करता चला जाता है और चाहता कुछ अलग है। इस प्रकार मिलने वाला नहीं। मोक्ष चाहते हैं तो ऐसे खेल थोड़ी है। तो इसीलिए प्रकाश को देखने के लिए भी रोशनी की आवश्यकता है, आँख की ज्योति होनी चाहिए। जो अंधा है उसके सामने दीपक रख दो, उसके सामने दर्पण रख दो, कुछ भी रखो, कोई उसको फर्क नहीं बन। रात और दिन का भेद ही नहीं उसके सामने, क्या करोगे आप। इसलिए ज्ञान मिला है तो उसका सदुपयोग करने के लिए कहा है। एक
प्रसंग आपके सामने और रखता हूँ कि वैज्ञानिक युग है। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टि से वह वस्तु का निरीक्षण करता है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि अलग वस्तु और बुद्धिमत्ता अलग वस्तु, इन दोनों में अंतर है। बुद्धिमान होना अलग है और वैज्ञानिक होना अलग है। वैज्ञानिक जो है उसके अंदर विवेक नहीं है, इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही उसकी। 4 मित्र हैं, वो जा रहे हैं, जाते जाते जंगल में, बीच जंगल में पहुँचे हैं और साइड में दृष्टि गई और वहाँ पर क्या मिला? शेर नहीं मिला, किंतु शेर का एक अस्थि कंकाल जिसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, उसको देखा और वैज्ञानिक दृष्टि जागी। उसमें 4 मित्र थे, उसमें 3 वैज्ञानिक थे और एक वैज्ञानिक तो नहीं था किंतु बुद्धिमान था। इसमें अंतर क्या है इसको समझना है 2 मिनट में। और 3 वैज्ञानिक हैं, दोनों की वैज्ञानिक दृष्टि जाग जाती है और सोचते हैं, विचार करते हैं परस्पर में, इसमें प्राणों का संचार करना है। ये कहता है मैं इसमें मांस और चर्बी पैदा कर दूंगा, ये मेरे जिम्मे छोड़ दो। ये कहता है मैं इसमें रक्त का संचार कर दूंगा, और ये कहता है मैं इसमें प्राण का संचार कर दूंगा। किंतु जो बुद्धिमान था वो पूछता है कि भाई साहब इसका परिणाम क्या, ये भी तो बताओ। और उसने कहा ठहरो, 1 मिनट के लिए ठहरो। 1 सेकंड में वह पेट पर जा कर के बैठ जाता, अब तुम्हें जो करना वो कर लो। और तीनों ने, मांस और चर्बी को पैदा करने वालों ने वो कर दिया, रक्त का संचार कर लिया, और एक अपने वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें प्राणों का संचार कर दिया, है ये वैज्ञानिक दृष्टि। और वह खड़ा हो गया, अस्थि कंकाल जो था वह अच्छा पुष्ट, वह शेर सामने खड़ा है और वह भूख लगी है उसको, और सर्वप्रथम वह नाश्ता कर दी उसने। हाँ, तीनों जो वैज्ञानिक थे, तीनों का भक्षण करके वह चला गया, और वह ऊपर बैठा बैठा सोच रहा है। वह वैज्ञानिक तो था नहीं किंतु बुद्धिमान था। इसलिए बुद्धि अलग है और वैज्ञानिकता अलग है। पूर्वा पर विवेक रखे बिना जो कार्य करता है उसका पतन इसी ढंग से होता है। मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, ठीक, क्या कर लोगे? पेट भर जाएगा क्या तुम्हारा? कितना भी ज्ञान रखो, यदि भूख लगी है तो ज्ञान के द्वारा भूख नहीं मिटेगी, ध्यान रखो। हाँ, श्रवण की मिट नहीं रही है और तुम्हारी क्या मिटेगी? हाँ, श्रवण भी 24 घंटे में एक बार हाजिरी देते हैं। हाजिरी समझते हैं क्या? नहीं, 10 बजे उठ जाते हैं और आपके आंगन तक वो आते हैं। आहार संज्ञा लगी हुई है। आहार के बिना शरीर की स्थिति बनी नहीं रहेगी, और यह रत्नत्रय के अनुपालन के लिए यह प्राथमिक साधन माना है इसको, शरीर को। इसलिए उसके लिए कुछ पेट्रोल देने के लिए पेट्रोल पंप के पास जाना पड़ता है। आपके पास पेट्रोल मिलता है, जाते हैं, पेट्रोल लेकर के आते हैं। अर्थ ये है, मात्र ज्ञान होने मात्र से और अन्यान्य कलाओं से संपन्न होने मात्र से कुछ भूख आदि प्यास आदि नहीं मिटने वाली है, ये ध्यान रखो। इसलिए ये सारा अहंकार का परिणाम माना जाता, ये नहीं होना चाहिए। कदम कदम पर संसारी प्राणी को पागल होता चला जा रहा, उसको मिल क्या रहा है? केवल मानसिकता, ये मानसिक सुख और सुख की एक मान्यता बन पड़ी है उसकी।
15-20 मिनट आध घंटे में मान लो भोजन कर लेगा, बस फुर्सत हो गया 24 घंटे के लिए, अथवा 2-4 घंटे के लिए फुर्सत हो जाएगा, भूख मिट जाएगी। किंतु मन की जो भूख है, मानसिक जो भूख है, वह उसका कोई अंत नहीं है बंधुओं। हाँ, तन की भूख तनक सी, और मन की सुमेरों से भी बढ़ कर के है मन की भूख। 3 लोक की संपदा भी रख दे इसके सामने, फिर भी इसकी आशा समाप्त नहीं होती है, आशा अनंतात्मक हुआ करती है। और आशा के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया तो उसने दुनिया को जीत लिया। आशा दासी कृता ये न, गुणभद्र स्वामी ने लिखा है आत्मान शासन में। प्रसिद्ध सागर जी महाराज आत्मान शासन बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादन करते हैं, काफ़ी सालों से हमने सुना है। और उस आत्मान शासन ग्रंथ में गुणभद्र स्वामी ने कहा, आशा दासी कृता येन तेन दासी कृतम जगत। जिसने आशा को जीत लिया है उसने जगत को ही जीत लिया है। और आशा दासी कृता येन तेन दासी कृतम जगत, आशाया यो भवेद दास स दास सर्वदेही नाम। जो आशा का दास बना हुआ है वह सबका दास बना हुआ है। आपको दास होना है क्या, उदास होना है क्या होना, बताओ हमें। दास नहीं हो, उदास भी नहीं होना हमें, किंतु आशा को जीतना है हमें। आशा को वही जीत सकता है जो अहंकार को जीत लेता है, क्योंकि ये आशा भयंकर है। ये इस अग्नि को बुझाना बहुत कठिन है। क्रोध को बुझाना फिर भी संभव है, किंतु मान की अग्नि इतनी भयंकर अग्नि है। एक तृण की अग्नि होती है, वह 1 सेकंड में भभक करके शांत हो सकती है, किंतु ये मान की जो अग्नि है, ये भट्टी जो जलती है ना, इसमें क्या मेटल को गलाया जाता है। जिस अग्नि के माध्यम से आप चाय बनाते हैं उसके माध्यम से मेटल को गलाया नहीं जा सकता, ये ध्यान रखो। तो इसी प्रकार मान रूपी जो अग्नि है वो भयंकर रूप है उसका, उसको बुझाना ही कठिन है, नहीं बुझा पाते हैं। इसलिए अहंकार को समाप्त करने के लिए अवसर मिला है। कितना हम आपके सामने विषय रखें, भिन्न भिन्न छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से मान को भी समझा और माधव को भी समझते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक ही वस्तु के ये 2 पहलू हैं। हाँ, और दोनों अपोजिट हैं। वो मान रहेगा तो माधव नहीं, माधव का मुख देखना चाहो तो पहला मान को समाप्त कर लो। हाँ, उसके बिना माधव धर्म का दर्शन नहीं, और माधव धर्म का दर्शन हो गया तो मान देखने में नहीं आएगा। दिन और रात का जो अंतर देखने में आता है वही इन दोनों में अंतर है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। इसलिए अहंकार को समाप्त करिएगा। कल तो क्षमा मांग ली सबसे, अब आज कठोरता का अभाव करने के लिए 1 दिन दिया गया है, किंतु 1 दिन में भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। माधव धर्म के माध्यम से मान को गलाना है। हाँ, आज तक नहीं गलाया गया है। और केवल मानसिकता, शारीरिक कुछ भी नहीं। आप रसगुल्ला खा लोगे तो पेट भर सकता है। अनेक प्रकार के जो खाद्य वस्तुएं, मिठाई आदि, उसके माध्यम से शरीर पुष्ट हो सकता है, किंतु मन को पुष्ट करने के लिए बैठ जाओ, न भूतो न भविष्यति। वह आशा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। सबको कंठस्थ है, चाहे मुझे कंठस्थ हो अथवा न हो। पूजन तो आप करते रहते हैं। आशा की खाई खूब भरी, किंतु रिक्त
रही नहीं, वो खाली है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक जीव के पास वह खाई विद्यमान है जो कि अनंत के रूप में है, उसका ओर छोर नहीं। तो ऐसी स्थिति में उस आचार रूपी खाई में पूरी तीन लोक की संपदा भी रख दें तो वह उस खाई में परमाणु के समान प्रतीति में वह आ जाता है। ऐसी स्थिति में किसको कितना हिस्सा मिलेगा आप समझ लो। फिर भी हम एक दूसरे के साथ झपट रहे हैं, हाँ। मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। किंतु यह अहंकारी व्यक्ति अपनी हट नहीं छोड़ना चाहता, अपना आग्रह नहीं छोड़ना चाहता। गुरुदेव कहते हैं किसी के लिए भी आग्रह नहीं करना, अनुग्रह करना तो आपकी मर्जी। आप अनुग्रह करो, आग्रह करोगे तो निश्चित रूप से संघर्ष होगा। हम संघर्ष नहीं करना चाहते, हम अनुग्रह करना चाहते हैं। किंतु अनुग्रहित जो होना चाहता उसको अनुग्रहित किया जाता है, सबको नहीं। जो अकड़ करके सामने आता है उससे हम साइड से चले जाएंगे, उसके गले नहीं मिलेंगे, ध्यान रखो। हाँ हाँ, गले नहीं मिल सकते हैं क्योंकि जो अकड़न ठीक नहीं है। हाँ, हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं। अज्ञानी को अज्ञानी करने के लिए भी निषेध है आगम में, ये ध्यान रखो। चोर को चोर नहीं कहो, अज्ञानी को अज्ञानी मत कहो, शत्रु को शत्रु मत कहो, कुछ कहना नहीं। फिर क्या करना? बच के चले जाना, अपनी रक्षा करना है। आधेदम कादव्वम, अपना हित करना है तो दूसरे से भिड़ो नहीं, भिड़ने में नुकसान है, लाभ नहीं उसमें। हाँ, उससे लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा। श्रवण के लिए कह रहा हूँ, ये भी और ध्यान रखना। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, उसका निर्वाह करना है, उसके बिना धर्म की रक्षा संभव नहीं। खाली श्रवण के माध्यम से धर्म की रक्षा होती हो ऐसा नहीं, किंतु धर्म रूपी जो रथ है उसके दो पहिए हैं, अकेला एक पहिए से नहीं चलता। हाँ, पंचम काल के अंत तक यह धर्म सुरक्षित चलने वाला है, किंतु श्रावक हो तब चलेगा ये। हाँ? उसके बिना नहीं चलेगा, क्योंकि श्रावक के बिना श्रमण धर्म भी नहीं टिक सकता। पंचम काल के अंत में न श्रमण रह पाएंगे न श्रावक, दोनों। छठे में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना, न श्रावक मिलेंगे न श्रमण मिलेंगे। वहाँ पर पशुवत जीवन चलेगा, मनुष्य का भी, ये ध्यान रखो। इसीलिए हमें किसी के साथ भिड़ना नहीं, आग्रह तो कतई नहीं करना। भगवान ने आग्रह करने का उपदेश नहीं दिया, आग्रह करने की आज्ञा उन्होंने दी नहीं है, अनुग्रह करने की आज्ञा है। हम अनुग्रह करेंगे, उसी का नाम दान माना है। ज्ञान दान भी दिया जाता है, आग्रह के साथ नहीं, अनुग्रह के साथ दिया जाता है। जो विनीत भाव जिसके अंदर है उसको ही उपदेश सुनाया जा सकता है और सुनाना चाहिए। बल्कि 1 घंटे की जगह 2 घंटे भी सुनाया जा सकता है, किंतु विनीत भाव होना चाहिए। सामने वाले के अंदर विनम्रता आनी चाहिए, तो वह उपदेश सुनने का पात्र माना जाता है। एक छोटा सा 2-5 मिनट के अंदर ही एक प्रसंग दे करके पूर्ण कर रहा हूँ। वो ये है, एक शेठ जी है जिनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। वह स्वयं ही मनाने के लिए कटिबद्ध है, पूरा परिवार लगा हुआ है। और शेठ जी है तो कहने की क्या आवश्यकता है, संपत्ति संपन्न है वो। और उसने सोचा इस नगर में जो गरीब हैं उनके लिए और जो याचक हैं उनके लिए मैं सोने का दान दूंगा, स्वर्ण दान। वो भी कितना?
अपने शरीर के तोल के बराबर मैं स्वर्ण दान करूंगा प्रत्येक व्यक्ति के लिए। सुन रहे हैं आप? हाँ। और देता चला जा रहा, देता चला जा रहा। सारी की सारी जनता, पूरा नगर ही उमड़ करके आया है उसके घर, उसके हवेली के पास, और सब दान, स्वर्ण का दान हो रहा है, वितरण हो रहा है अपने तोल के बराबर। अब सोचो, अब थोड़ा बहुत सोना और भी बचा हुआ है, और उसके मन में ये बात आती है कि इस नगर के बाहर एक साधु जी कुटिया में रहते हैं, उनके लिए भी स्वर्ण पहुंचाया जाए, उनको आमंत्रित करके ये स्वर्ण उनको भी दिया जाए। और अपने सेवकों को वो बोल देता है, कुटिया के पास पहुँचो और साधु जी को भी बोलो यहाँ पर स्वर्णदान किया जा रहा है, और आपकी कुटिया जो जिसमें से बारिश के दिनों में टप 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 कर रहा है, पानी भीतर आ रहा है रिस करके, इसलिए उस कुटिया को कम से कम इस स्वर्ण के माध्यम से वो हवेली बन जाए मेरे जैसे। ये भाव है, ऐसा सेवकों के माध्यम से भेज दिया। तो उन्होंने सोचा भेज दिया है तो कोई बात नहीं, मैं ही चला जाऊं तो अच्छा है। क्योंकि साधुत्व का प्रभाव भी तो पड़ सकता है ना। मुझे वैसे कोई आवश्यकता नहीं स्वर्ण की, किंतु उनकी भावना है, उसकी भावना को टीस ना पहुंच जाए, हैं, इसलिए हम ही पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा। इस प्रकार मान करके वह साधु ही हवेली के पास पहुंचा, और सेठ जी देख रहा है, अरे साधु जी अपने पास आ गए, इसका अर्थ हमारा और जो है महत्व ज़्यादा हो गया, ऐसा वह फूल रहा है। फूलते जाओ। और जैसा ही साधु जी सामने आकर के खड़े हो गए तो सेठ जी बोल रहे कि साधु जी, बाबा जी बोलते हैं वहाँ, आपके लिए भी यह स्वर्ण है, बहुत स्वर्ण था और सब हमने बांट लिया है, और आपके लिए भी कुछ स्वर्ण देना चाहते हैं कि आप इसको स्वीकार करिएगा। तो उन्होंने, साधु जी ने उस सेठ जी की प्रशंसा की मुक्त कंठ से, उसे और फूल गया सेठ, अच्छी बात है। किंतु लास्ट में उन्होंने कहा कि सेठ जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे लिए स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मैं साधु हूँ, कल की चिंता मुझे नहीं है, तो 100 साल की मुझे चिंता तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार कहने से उसको भीतर धक्का तो लग गया सेठ जी को। इसके उपरांत भी साधु जी कह रहे हैं मुझे कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आप यदि मान लो आप स्वर्ण देना ही चाहते हैं, उसमें संतुष्टि का आप अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं ले लूँगा। अच्छा, थोड़ी तसल्ली मिल गई सेठ साहब को। हाँ, लेकिन मुझे स्वर्ण उतना ही दिया जाए जितना मुझे आवश्यक है। कितना चाहिए? उसने कहा आप तो अपने शरीर के तोल के बराबर आप स्वर्ण दान कर रहे हैं, मुझे उतनी आवश्यकता नहीं। ये जो तुलसी का पत्ता है उसके ऊपर राम लिख दिया और उसने हाथ में दे दिया, इसके तोल के बराबर आप स्वर्ण दे दो मुझे। वो कहता है कि ये इंसल्ट करना चाहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि स्वर्ण का मूल्य बहुत होता है, इसलिए टनों टन स्वर्ण की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, न किलो में न तोले में भी आवश्यकता नहीं है। तोला नहीं तोलना, हाँ, केवल तुलसी का जो पत्र है जिस पर राम लिखा हुआ है और उसको दे दिया, और तराजू में उस तुलसी के पत्ते को रखा और दूसरे पालड़ी में
स्वर्ण रखता चला गया, रखता चला गया, रखता चला गया। अभी भी वह स्वर्ण का पत्र है वह इतना भारी पड़ गया, वह ऊपर उठने को। दोनों पालड़ी समान, न भूतो न भविष्यति, इतना भारी पड़ गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? स्वर्ण का मूल्य नहीं है, राम का मूल्य है। वह स्वर्ण पत्र पर राम लिखा हुआ है। राम हमारे लिए उपास्य है। स्वर्ण की उपासना करते करते अनंत काल व्यतीत हुआ, किंतु राम का दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसको बोलते हैं अहंकार। सेठ जी का अब चला गया, चरणों में नतमस्तक हो रहा है। हमारी भूल हो गई, इसी भूल को निकालना था मुझे क्या करना है? राम की उपासना करो, माधव धर्म की उपासना करो, तो मुझे स्वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं। स्वर्ण का महल बना दो, चांदी का महल बना दो, रतन का बना दो, किसी का भी बना लो, किंतु हमें रतन के महल की आवश्यकता नहीं, मुझे रत्नत्रय की आवश्यकता है। इसको बोलते हैं हमेशा संसारी प्राणी कभी ज्ञान के अहंकार में आ जाता है, कभी शारीरिक बल के अहंकार में आ जाता है, मद में आ जाता है, कभी संपदा के मद में आ जाता है, धन के मद में आ जाता है, कभी जाति के मद में, कभी रूप के मद में, कभी कुल है, जाति है, रिद्धि के मद में भी आ जाता है। हद हो गई। रत्नत्रय की आराधना, निर्दोष आराधना करने से रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और रिद्धि प्राप्त होने के उपरांत उसका अहंकार जाग जाता है। सुन रहे हैं आप? श्रावकाचार पढ़ो, समयसार ने बाद में पढ़ना, मूलाचार भी बाद में पढ़ो, पहला श्रावकाचार पढ़ लो। शिविर में लगाते हैं तो और अच्छा था, इष्टोपदेश लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। श्रावकाचार भी आपके लिए इष्ट होना चाहिए, क्योंकि इष्टोपदेश में भी और क्या, इष्ट का ही उपदेश दिया जाता है। तो श्रावक धर्म संबंधी भी जो उपदेश है वह आपके लिए इष्ट होना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।